पूजा और आस्था को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलवी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए, जबकि ये लोग भेदभाव पैदा करते हैं। तो अलीगढ़ की यूपी जब अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आई, उनकी मूर्ति को स्थापित किया, क्योंकि इस वक्त देश में जोर शोर से बड़े उत्साह से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, तो फिर मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। और रूबी खान इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रूबी जी, पहले तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से मौलवियों ने आपके खिलाफ फतवा जारी किया, आपने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मुझे बताइए और हमारे तमाम लाखों दर्शकों को बताइए कि वो कौन सी भावना थी जिसके जरिए आपने भगवान गणपति की आस्था को माना, सम्मान किया, उनको अपने घर लेकर आए, और फिर मौलवियों ने क्या कहा आपसे? मौलवियों को तो तकलीफ होती है मेरी पूजा से, मेरी अर्चना से, जो भी मैं करती हूँ। मैंने मंदिर की स्थापना की थी, जब भी इनको तकलीफ उठी थी इसी तरह के इन्होंने मेरे पत्र जारी किए थे, पोस्टर वगैरह लगवाए थे, जान से मारने की धमकी दी थी, जिंदा जलाने की पूरे परिवार के साथ धमकी दे चुके हैं मुझे, और मेरे साथ में फायरिंग भी करवा चुके हैं, जो मैं अभी बची हूँ 6 महीने पहले। ये इसी तरह से मेरे साथ में लगा रखा है इन्होंने अपने पत्र जारी की। हिंदू बन गई है, हिंदू कहकर मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम, पूरे अलीगढ़ के अंदर बदनाम कर दिया है कि ये हिंदू है। हाँ, मैं हिंदू बन गई हूँ, तो मतलब क्या परेशानी है? हिंदू क्या बुरे लोग होते हैं? हिंदू इंसान नहीं होते? और मुझे हिंदू समाज से आज तक इज्जत मिली और इतना मान सम्मान मिला, प्यार मिला, जो कभी मुसलमानों से नहीं मिला मुझे। मुसलमानों के लिए क्या नहीं, लेकिन क्यों नहीं मिला आपको प्यार मुसलमानों से? पता नहीं, मुसलमानों में प्यार नहीं है, मुसलमानों में इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है मुसलमानों के अंदर, बहन बेटियों का। बिल्कुल रूबी जी, आपकी हिम्मत को हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आपके घर पर फायरिंग तक करवाई गई, आपके परिवार को जलाकर मारने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बावजूद, क्योंकि धर्म नितांत व्यक्तिगत विषय है और ये कौन धर्म कौन व्यक्ति क्या किस धर्म में जाएगा, किस भगवान की पूजा करेगा, कहां मत्था टेकेगा, ये उसका व्यक्तिगत इशू है। उसके बावजूद आपको धमकियां दी जा रही हैं, आप धमकियों से डर नहीं रही हैं, बाकायदा पूजा कर रही हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, क्या उनके नाम आप बताना चाहेंगी? उनका नाम जानती है, उनको पहचानती है जो धमकियां लगातार दे रहे हैं? और क्या आपने इस मामले में पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है? पहले सुरक्षा रह चुकी है मेरे पास 8 महीने, लेकिन वो कप्तान साहब ने सुरक्षा हटा दी मेरी। आज से कोई साल भर करीब हो गई सुरक्षा थे को, लेकिन मुझे सुरक्षा थी 8 महीने पहले मिली हुई थी। जब से सुरक्षा थी, मेरे ऊपर हमले पे हमले लगातार होते रहे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैं बराबर से अपने काम जो मुझे करने थे, पूजा अर्चना के, वो सब करती रही। जो भी त्योहार मनाने थे, ईद बकरीद में सारे मनाती रही। जो भी आप पहचानती हैं उनको रूबी जी? आप जो लोग धमकी देते हैं, जो लोग आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं, क्या आप उनका नाम चेहरे पहचानती हैं? और अगर पहचानती हैं तो क्या आप टेलीविजन पर TV9 भारतवर्ष पर उनका नाम बताना चाहेंगे? मैं मतलब चेहरों से तो पहचानती हूँ, नाम वगैरह नहीं पहचानती, लेकिन ऐसे सराय मियां जंगल गली के काफी लोग हैं, अनगिने लोग हैं, जो पीछे कुछ कहते हैं, मुंह पे कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कह देता है, लेकिन मैं सुनकर अनसुनी कर देती हूँ। ठीक है रूबी जी, आप रहिए। आपकी बातें केवल एक आप तक सीमित नहीं है, आपकी बातें पूरे समाज को आईना दिखा रही हैं। मैं आऊंगा अभी आपसे और बात करेंगे कि रूबी खान को ऐसा क्यों लगता है कि वहां पर मौलवियों के खिलाफ वो लड़ सकती हैं और इतनी ताकत उनको कहां से मिलती है। लेकिन जरा एक बार हम सुना देते हैं कि वो मौलवी क्या कह रहे हैं। गणेश भक्त रूबी खान के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मुफ्ती अरशद फारूकी का क्या कहना है, अब आप ये भी सुनिए। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। अच्छा रूबी जी, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अभी भी इस्लाम धर्म ही मानती हैं, हिंदू धर्म नहीं मानती? अभी भी आप मुस्लिम ही हैं?
मैं हिंदू धर्म भी मानती हूँ और इस्लाम भी मानती हूँ, मुसलमान का नहीं, देखिए, जो मौलवी साहब की हमने बात सुनी रूबी जी, उन्होंने भगवान गणेश की कोई बेइज्जती नहीं की, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस्लाम धर्म में आप किसी हिंदू भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वो ये कह रहे हैं। उस बात पर आपका क्या कहना है? आपको भगवान गणेश की पूजा करने की प्रेरणा कहां से मिली? मैं ऐसा है, पूजा करती हूँ, मंदिर मेरे घर में स्थापित है तो मैं पूजा करती हूँ शुरू से। मुझे अच्छा लगा, उसके बाद तो भगवान गणेश जी की मूर्ति भी रखी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने पूजा भी की। नहीं रूबी जी, जो समझना चाह रहे हैं, आप मुस्लिम रहते हुए हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं, या फिर आपने अपना धर्म बदल लिया, अब आप मुस्लिम से हिंदू हो गई हैं और हिंदू रहते हुए देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं और इस बात पर लोगों को आपत्ति है? थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। मुझे पूजा करने में भी अल्लाह नजर आता है और अगर नमाज पढ़ती हूँ अल्लाह भगवान मुझे दोनों दिखते हैं, उसमें मुझे अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, मेरे दिल को तसल्ली सी मिलती है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो आप क्या कहना चाहती हैं उन मौलवियों से? अगर आप वो सुन रहे हो आपको, तो क्या कहना चाहेंगी? आखिरी सवाल। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वो फतवे जारी कर रहे हैं करें, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं उसी तरह करती रहूंगी, मैं डरती नहीं हूँ, उनके डरने से मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी।